नमस्कार, डिवाइन लाइट में आपका स्वागत है। सभी फ्रेंड्स को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। मधुरता के हे ईश्वर, आपका सब कुछ मधुर है, आपका सब कुछ मधुर है। कर्णम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम वमितं मधुरम समितं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता। एक वीडियो में मैंने कहा था कि भगवान चाहकर भी किसी का बुरा नहीं कर सकता। हमारे कर्म ही ऐसे है कि हमें जब मुसीबत में देखते हैं कि भगवान खुद रोता है, लेकिन क्या करे, कर्म से बंधे हुए हैं वो भी और हम भी। हमारी मुसीबत भगवान देख नहीं सकते, उनकी आंखों से भी आंसू बहते हैं। जिमा समाविले जमुना ने कांठे कानो वासणी वगाड़तो सुर नए वारे लाय रे सुर नए वारे लाय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर, कृष्ण जन्मोत्सव पर आप सबको शुभकामनाएं। नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। डिवाइन चैनल में जो जो भी आज तक हम लोगों ने लिया है वो ऑलमोस्ट जो कुछ भी मैंने कहा है वो कृष्ण के अनुरूप कहा है। आराध्य देव कृष्ण, सनातन धर्म के रचयिता कृष्ण, उसके अनुरूप ही बात हुई है और वही कृष्ण का आज जन्मदिन है। तो मैं सोच रहा हूं कि कृष्ण को समझना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। तो उसको समझ तो सकते नहीं, लेकिन उसकी कई बातें, थोड़ी सी बातें जानकर वो क्या कहना चाहते थे, वो क्या है, वो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, शायद हमारे जीवन में वो उपयोगी हो सके। तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो एक प्रासंगिक कथा है और उसके वो कथा के अनुसार मैं आपको ये संदेशा देने जा रहा हूं कि कृष्ण को अजात शत्रु क्यों कहा जाता है। अजात शत्रु यानी जिसका कोई शत्रु ना हो। तो नेचुरली आपको ऐसा लगेगा कि कृष्ण के तो काफी सारे शत्रु थे। दुर्योधन उसका शत्रु था, धृतराष्ट्र उसका शत्रु था, लेकिन अगर आपने गौर से देखा होगा तो वो उनके शत्रु थे ही नहीं, उनकी वृत्तियां उनकी शत्रु थी। दुर्योधन से कभी कृष्ण ने तिरस्कार किया ही नहीं था। उनकी जो वृत्तियां थी, स्त्री को मान नहीं देने का, किसी को अनीति का ले लेने का, वो जैसी वृत्तियां थी, उससे प्रॉब्लम था उसको। कृष्ण को उससे प्रॉब्लम था। कृष्ण ने कभी किसी से द्वेष घृणा किया ही नहीं है, वो सबसे प्यार करते थे। तो आज मैं एक कथा ले रहा हूं यहां पर कि कृष्ण को अजात शत्रु कहा जाता है। छोटी सी कथा है जो शायद महाभारत में तो नहीं मिलेगी कि ये युद्ध के बाद की कथा है। महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण जब हस्तिनापुर से द्वारिका वापिस जा रहे थे तो मार्ग में मरुभूमि करके एक जगह आती है और वहां उत्तंग नाम के एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने देख सोचा कि चलो मैं उनके पास जाता हूं, उनको दर्शन देने के बाद वहां से आगे द्वारिका चला जाऊंगा। वो वहां जाके रुकते हैं। ऋषि तप में से जागरूक होते हैं, बाहर निकलते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, खबर अंतर पूछते हैं। जब ऋषि तप में गए थे उस टाइम उनको ये पता था कि कौरव और पांडव के बीच कुछ युद्ध होने वाला है और कृष्ण उसमें मध्यस्थी करने जा रहे हैं जो कि युद्ध ना हो, वो उसको पता था। और उसके बाद में उत्तंग ऋषि तप में चले गए थे, गहरे तप में चले गए थे, डीप मेडिटेशन। उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने कुछ परवाह नहीं की, बस अपनी मस्ती में मस्त रहे। अभी जब कृष्ण आए, वापिस आए, उनको जगाया, उनको उठाया, तब उनको पता चला कि अभी तो वो उसका सबसे पहला क्वेश्चन यही था कृष्ण से, सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि कौरव पांडवों के बीच में क्या हो रहा है, अभी कैसा है वहां पर।
आप जब गए थे युद्ध को रोकने, क्या आप युद्ध को, मुझे पता है कि आपने युद्ध को रोक ही लिया होगा। तब कृष्ण बोलते हैं कि युद्ध को तो मैं रोक नहीं सका, भयंकर युद्ध हुआ, काफी सारे लोग मारे गए, सारे कौरवों, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, सब महारथी मारे गए, और पांडवों की ओर से भी उनके सारे बच्चे सब मारे गए। सिर्फ कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, गने चुने लोग बचे हैं बस, सब मारे गए। ये सुनकर उत्तंग ऋषि बहुत क्रोधित हो गए। इतने क्रोधित हो गए कि आप तो युद्ध को रोक सकते हैं, आप खुद भगवान हो, युद्ध को रोक सकते हैं, इतने सारा नौसंहार आपने कैसे करने दिया, कैसे होने दिया? आपके इस कार्य से जगत में अधर्म का फैलाव होगा, अधर्म का विस्तरण होगा। आपने ये कुछ नहीं सोचा, और अपने कमंडल से पानी निकाल कर, अंजलि पर पानी निकाल कर अपने हाथ में बस कृष्ण को साफ देने जा रहे थे। उसी टाइम कृष्ण ने उसे रोक लिया, और बहुत अच्छी बात की कृष्ण ने। कृष्ण ने उसको बोला कि तुम्हारी बात सही है, मैं चाहता तो युद्ध रोक सकता था, मैंने उसकी कोशिश की, पर अब देखना, मेरी बात सुनना, मैं इन्वर्टेड कमा में बोल रहा हूं, अधर्मियों के प्रारब्ध के बदलने, अब अधर्मियों के प्रारब्ध को बदल के सृष्टि का क्रम बदलना, वो भगवान के बस में भी नहीं है। अधर्मियों के प्रारब्ध को बदल के सृष्टि का क्रम बदलना, अधर्मियों का अगर प्रारब्ध बदल गया तो सृष्टि का पूरा क्रम बदल जाएगा। भगवान ऐसा नहीं करता है। भगवान का अवतरण पृथ्वी पर होता है, धर्म की रक्षा के लिए होता है, और अधर्मियों के प्रारब्ध को बदलकर सृष्टि का पूरा कर्म, पूरा चक्र बदल दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए मैंने ये युद्ध होने दिया। दूसरी बात, आप जो श्राप देने जा रहे हैं, मैं खुद भगवान हूं, श्राप तो मैं तय करता हूं कि वो मुझे लगेगा या नहीं। श्राप, आप जो श्राप देने जा रहे हैं उसकी सत्यता क्या है, वो खुद मेरे ऊपर डिपेंड करती है। तो आपका श्राप मुझे कुछ छू भी नहीं सकता, तो उसका कोई मोल ही नहीं है आपके श्राप का। उत्तंग ऋषि को यह बात अभी समझ में आ गई, और उनको बहुत पछतावा हुआ कि जगत के नाथ को मैंने ऐसा कह दिया, उनको श्राप देने चला था, मेरी हैसियत क्या है। बहुत पछतावा उसको। कृष्ण के पांव में पड़ गए, माफी मांगने लगे कि मुझे माफ करो। लेकिन दयालु कृष्ण है, पूरी पिछली बातें भुला के उन्होंने सिर्फ उत्तंग ऋषि के तप के बारे में सोचा कि काफी तपश्चर्या की है, बहुत उत्तम आत्मा है ये उत्तंग ऋषि। होता है, छोटी मोटी गलती होती है, भगवान आपकी गलतियां ऐसे ही माफ करता है। इतना ही नहीं, कृष्ण भगवान ने उसको बोला कि मांगो, वरदान मांगो, देखो उसकी करुणा, उसकी दया देखो। आप किसी को बुरा देख बोल के आओ, सामने मारने दौड़ेगा, अगर अच्छी आत्मा है तो माफ कर देगा, लेकिन आपके घर खाना लेके नहीं आएगा। ये तो सामने से उसको वरदान भी देता है। क्यों? उन्होंने उसमें सिर्फ सामने वाले की अच्छाइयां देखी। तो उत्तंग ऋषि को बोला कि आप कुछ वरदान मांगो। उत्तंग ऋषि ने सोचा कि मरुभूमि में पानी बिल्कुल नहीं है, काफी सारी बार ध्यान से उठने के बाद मुझे भी पानी की जरूरत होती है, बहुत दूर पानी लेने जाना पड़ रहा है, काफी सारा समय भी निकल जा रहा है, साधना का समय निकल जाता है उसमें। यहाँ आसपास में जो लोग रहते हैं वो लोग भी पानी से तंग है। तो उन्होंने बोला कि मैं जब भी चाहूँ तब मुझे पानी मिले। कृष्ण ने बोला तथास्तु, और फिर कृष्ण हस्तिनापुर की ओर चल दिए। कुछ दिन हुए होंगे, फिर से उत्तंग ऋषि अपनी साधना में लग गए, और अचानक साधना से उठे थोड़े दिनों बाद, और उन्होंने देखा कि गला एकदम सूखा हुआ है, और बाजू में जो कमंडल है उसमें बिल्कुल पानी नहीं है। अभी दूर पानी लेने जाना था, लेकिन उनको याद आया कि नहीं, कृष्ण ने मुझे वरदान दिया है। तो उन्होंने बोला कि क्यों ना उस वरदान का इस्तेमाल किया जाए, और चेक भी हो जाएगा कि वो वरदान सही है। बहुत बड़े ऋषियों भी ये गलती कर लेते हैं, भगवान को भी चेक कर लेते हैं, जैसे हम लोग करते हैं ना, मंदिर में जाके, या एक नारियल फोड़ेंगे, 11 रुपया चढ़ाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। यस, ये ऋषियों भी ये गलतियां कर लेते हैं। तो उन्होंने कृष्ण भगवान को याद किया और पानी मांगा। तुरंत कृष्ण भगवान ने उनकी पुकार सुन ली, और उन्होंने इंद्र को आदेश दिया कि उत्तंग ऋषि के पास जाओ और अमृत लेके जाओ।
अभी इंद्र राजाओं के राजा, स्वर्ग के राजा, वो खुद अमृत लेके जाए, पानी मांगने पर अमृत लेके जाए, इंद्र को कुछ जचा नहीं। कृष्ण उनके भाव समझ गए। उनके भाव समझने के बाद कृष्ण ने इंद्र को परमिशन दी कि तुम उत्तंग ऋषि की परीक्षा कर सकते हो अमृत देने से पहले। तब इंद्र को जान के कुछ सांत्वना हुई और इंद्र ने चांडाल का स्वरूप लिया और चमड़े के बर्तन में, चमड़े के मशक में पानी लेकर अमृत लेके आए और ऋषि के आश्रम में आके पानी पानी है ऐसा करके उनके पास आए। ऋषि एकदम अचंभित हो गए कि ये चांडाल ये मेरे आश्रम में क्या कर रहा है, और मैं क्या इनके हाथ से पानी पीऊंगा? और वो पानी भी कहाँ लेके आया? चमड़े के मशक में, चमड़े के बर्तन में। ऐसा पानी मैं पीऊंगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और उसने वो चांडाल को ऐसा वैसा बोल के भगा दिया। और उसको लगा कि कृष्ण ने मेरे साथ कुछ मस्करी की है, कुछ ऐसा वैसा किया है। फिर से उन्होंने कृष्ण को याद किया कि मुझे पानी चाहिए। और इस बार कृष्ण खुद आए और कृष्ण ने उसे बोला कि पहले जो आए थे वो देवों के देव इंद्र थे और वो पानी नहीं अमृत पिलाने आए थे आपको, लेकिन आपने वो अवसर जाने दिया। और एक ऋषियों को आपको ये जंचता नहीं है, आपके धर्म का क्षेत्र में ये नहीं आता है कि कोई किसी को आप, हाँ, प्रारब्ध कर्म के अनुसार जो भी वर्ण मिला है वो वर्ण को लेके आप उसकी टीका करो, वो वर्ण को लेके आप उसका तिरस्कार करो। वो आपको अधिकार नहीं है। ये दूसरी गलती की उन्होंने। इंद्र का तो अपमान किया, लेकिन एक वर्ण प्रथा में भी एक ऋषि हो के वो ऐसा उनका अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं था, फिर भी उन्होंने किया है। दूसरी गलती की। फिर से कृष्ण के पांव में पड़ गए कि माफ करो, गलती हो गई। और दयालु कृष्ण ने फिर से माफ किया। माफ किया, फिर से वरदान भी दिया। और इस बार उनको वरदान दिया कि तुम जब चाहोगे मरुभूमि में बारिश होगी। और ऐसी तरह से दो दो बार उत्तंग ऋषि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी महिमा के अनुसार, उनकी करुणा समझने में वो निष्फल रहे, फिर भी उनकी महिमा के अनुसार एक अजात शत्रु जैसा व्यवहार किया कृष्ण ने उत्तंग ऋषि के साथ। एक छोटा सा प्रसंग है, लेकिन ये प्रसंग यही सिखाता है भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता। एक वीडियो में मैंने कहा था कि भगवान चाहकर भी किसी का बुरा नहीं कर सकता। हमारे कर्म ही ऐसे है कि हमें जब मुसीबत में देखते हैं कि भगवान खुद रोता है, लेकिन क्या करे, कर्म से बंधे हुए हैं वो भी और हम भी। हमारी मुसीबत भगवान देख नहीं सकते, उनकी आंखों से भी आंसू बहते हैं। कितने करुणामयी है कृष्ण। लेकिन हमारे कर्म बीच में आ जाते हैं, वो तो भुगत नहीं पड़ते हैं। और कृष्ण ने रास्ता निकाला है गीता में कि अपने सारे कर्म छोड़ के मेरी शरण में आ जा। सारे कर्म मीन सब पिछला भूल के मेरी शरण में आ जा। और वहां आके एक समय ऐसा आएगा, एक स्टेज ऐसा आएगा, तुम्हारे पिछले सारे कर्मों का मैं नष्ट कर दूंगा। इसलिए मैंने बोला था एक बार कि कृष्ण दयालु इसलिए है, करुणा के सागर इसलिए है। तो कृष्ण चरित्र पढ़ो, आंखों में से पानी निकल आएगा। मैंने बोला था कि कृष्ण की बांसुरी सिर्फ राधा के लिए थी और गोकुल छोड़ने के बाद उन्होंने कभी बांसुरी नहीं। तो अभी हम लोगों ने जो कृष्ण जन्म की बात की, उनका सेलिब्रेशन किया, भजन भी गाया, कृष्ण की करुणा तक का दर्शन किया हमने, कृष्ण अजात शत्रु क्यों है वो बात की। तभी कृष्ण में क्या गुण है, क्या अवगुण है? अवगुण तो है ही नहीं। कृष्ण की सारी चीजें अलौकिक है। उसके ऊपर एक बहुत अच्छा संस्कृत में भजन है। मैं आपको थोड़े थोड़े अंतर पर समझाता रहूंगा संस्कृत का अर्थ भी। लेकिन मैं 9th स्टैंडर्ड में था तब मैंने ये पढ़ा था। बहुत प्यारा है, बहुत भावमयी है, करुणा से भरपूर है। शायद आपको अच्छा लगे। हाँ। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसीतम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम। 4 लाइन लेते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद में और 4 लाइन लेंगे। हे कृष्ण, अधरम मीन्स होठ, आपके होठ मधुर है, आपका मुख मधुर है। वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, आपकी आंखें मधुर है, आपकी मुस्कान मधुर है।
आपका हृदय मधुर, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, आपका हृदय मधुर है। गमनम मधुरम, आपकी चाल मधुर है। मधुरता के हे ईश्वर, हे कृष्ण, आपका सब कुछ मधुर है। वचनम मधुरम, चरितम मधुरम, वसनम मधुरम, वलितम मधुरम, वेणुर्मधुरो, रेणुर्मधुरो, पाणिर्मधुर, पादौ मधुरो, नृत्यं मधुरं, सख्यं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। आपकी बांसुरी मधुर है। सॉरी, वचनम मधुर, आपका वचन मधुर है, आपका चरित्र मधुर है। वसनम मधुरम, आप जहां भी बसते हो वो चीज मधुर हो जाती है। वेणुर मधुरो, आपकी बांसुरी मधुर है। आपके लगाए गए हर पुष्प मधुर है। आपके हाथ में मधुरता है, आपके चरण में मधुरता है, आपके नृत्य मधुर है। नृत्यम मधुरम सख्यम मधुरम, आपके नृत्य मधुर है। आपकी मित्रता सख्यम, आपकी आपकी मित्रता मधुर है। मधुरता के हे ईश्वर, आपका सब कुछ मधुर है, सब कुछ मधुर है। गीतम मधुरम, पीतम मधुरम, भुक्तम मधुरम, सूक्तम मधुरम, रूपम मधुरम, तिलकम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। गीतम मधुरम, आपके गीत मधुर है। पीतम मधुरम, आपका पीना मधुर है। आप जो भी पीते हैं वो भी मधुर है। आपका खाना मधुर है। भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम, आपका सोना मधुर है। आपका रूप मधुर है। आप जो किसी की टीका करते हो वो भी मधुर है। तिलकम मधुर, आप जो टीका लगाते हो वो भी मधुर है। मधुरा के हे ईश्वर, आपका सब कुछ मधुर है, आपका सब कुछ मधुर है। चलितम मधुरम, भ्रमितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। आपका बोलना मधुर है, आपके चरित्र मधुर है, आपके चरण मधुर है। आप जो तिरछे खड़े रहते हो ना वो भी मधुर है। कृष्ण भगवान को देखो, आप ऐसे तिरछे पांव के ऊपर पांव लगा के खड़े रहते हैं। आपका चलना मधुर है, आपका खड़ा होना मधुर है, आपका चलना मधुर है, आपका घूमना मधुर है। मधुरता के हे ईश्वर, आपका सब कुछ मधुर है, आपका सब कुछ मधुर है। कर्णम मधुरम, तरणम मधुरम, हरणम मधुरम, रमणम मधुरम, वमितं मधुरम, समितं मधुरम, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। कर्णम मधुरम, तरणम मधुरम, आपके कार्य मधुर है। आपका तैरना मधुर है। हरणम मधुरम, आपका माखन चोरी करना, आपका चोरी करना मधुर है। जब वो माखन चोरी करते गोपियों को वो भाता था। गोपियों राह देखती थी कब कहना आए और उनका माखन चोरी करके ले जाए। आपका चोरना मधुर है, आपका चोरी करना मधुर है, आपका प्यार करना मधुर है। हरणम मधुरम, रमणम मधुरम, आपका रमन करना मधुर है। वमितम मधुरम, आपके शब्द मधुर है।
आपका शांत रहना भी मधुर है। मधुरता के हे ईश्वर, आपका सब कुछ मधुर है, सब कुछ मधुर है। गुंजा मधुरा, माला मधुरा, यमुना मधुरा, वीची मधुरा, सलिलम मधुरम, कमलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। गुंजा मधुर है, आपकी घुंघशी मधुर है। वो यहाँ पर वो बांध के जो लगाते हैं ना, नीचे का बाजूबंद छूट न जाए उसके लिए, वो जब कृष्ण का आपने देखा होगा तो यहाँ वो कंदोरा जैसा लगाते हैं, तो उसको गुंछा बोलते हैं। आपकी घुंघशी मधुर है। माला मधुरा, आपकी माला मधुर है, जो गले में पहनते हैं, आपकी माला मधुर है। यमुना मधुरा, वीची मधुरा, आपकी यमुना मधुर है। वीची मीन्स उनकी ऊपर जो लहरें जाती है यमुना की, वो वीची यमुना की लहरें मधुर है। उनका पानी मधुर है। सलीलम, सलील मीन्स पानी, उनका पानी मधुर है। कमलम मधुरम, वो पानी पे जो कमल पुष्प खिलते हैं वो कमल पुष्प मधुरम है। मधुरता के हे ईश्वर, आपका सब कुछ मधुर है। जिनके ऊपर आपकी दृष्टि हो जाती है वो मधुर हो जाता है। आपका सब कुछ मधुर है। आगे चलते हैं। गोपी मधुरा, लीला मधुरा, युक्तम मधुरम, मुक्तम मधुरम, दृष्टम मधुरम, शिष्टम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। गोपी मधुरा, आपकी गोपियां मधुर है। लीला, वो गोपियों के साथ जो आप लीला करते हैं वो अलौकिक है, वो मधुर है। युक्तम मधुरम, आप उनके साथ हमेशा मधुर व्यवहार करते हैं, आप उनके साथ मधुर है। मुक्तम मधुरम, उनके बिना भी आप मधुर है। देखो विरोधाभास, उनके साथ भी आप मधुर है, उनके बिना भी मधुर है। अगर मैं बोलूं कभी सूर्य तप रहा है, मीन्स चंद्र नहीं है, और अभी चंद्र है, चंद्रमा की शीतलता है, तो सूर्य नहीं है। देखो उसकी यहां पर देखो, गोपी के साथ भी आप मधुर हो, गोपी के बिना भी आप मधुर हो। ये सत्यार्थता की परिकाष्ठा है। गोपी के बिना भी आप मधुर हो। आपका देखना मधुर है। दृष्टम मधुरम, शिष्टम मधुरम, आपका देखना मधुर है। आपकी शिष्टता मधुर है। मधुरता के हे ईश्वर, आपका सब कुछ मधुर है, आपका सब कुछ मधुर है। गोपा मधुरा, गावो मधुरा, यष्टि मधुरा, सृष्टि मधुरा, दलितं मधुरं, फलितं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। आपके गोप मधुर है। गोपा मधुरा, आपके गोप मधुर है। गावो मत, गोप मीन्स जो गोवाल ये जो बोलते हैं ना, वो उनके साथ जो कृष्ण गाय चराने जाते थे, वो गोप की बात कर रहे हैं। गोपा मधुरा, आपके गोप मधुर है, आपकी गाय मधुर है। यष्टि मधुरा, आपकी छड़ी मधुर है। गाय चराने के लिए जो छड़ी चाहिए होती है ना, वो आपकी छड़ी मधुर है। सृष्टि मधुरा, और आपकी उसमें जो आपकी पूरी सृष्टि समा जाती है, वो पूरी सृष्टि मधुर है। आपकी हाजिरी मात्र से पूरी सृष्टि में चमक आ जाती है, पूरी सृष्टि मधुर है। दलितम मधुरम, फलितम मधुरम, आपका विनाश करना मधुर है, आपका वर देना भी मधुर है। देखो विरोधाभास, आप जब विनाश करते हो सुदर्शन चक्र से किसी को मारते हो, वो भी मधुर है, क्योंकि उसमें उसका मोक्ष हो जाता है।
और जब किसी को आशीर्वाद देते हो, किसी को गीता जी का ज्ञान देते हो अर्जुन को, वो भी मधुर है, उनका मोक्ष हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि आपके ऊपर दुख भी आता है तो उसमें भी भगवान की कुछ ना कुछ अच्छी मनसा रही होती है। आपका विनाश करना मधुर है, आपका देना मधुर है। मधुरता के हे ईश्वर, आपका सब कुछ मधुर है, जो आप करते हो सब मधुर है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। सब मधुर है, सब मधुर है, सब मधुर है। जय श्री कृष्ण। इस भजन को याद करके कृष्ण के प्रति अपना भाव, अपनी करुणा प्रकट करें। वो करुणा का, उनको बस करुणा की लालसा है, करुणा का भूखा है वो, उनको कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब वो आपको देगा। आप अपनी करुणा उसे दे दो, अपना स्वच्छ हृदय, निर्मल हृदय उसको दे दो, बाकी सब आपके चरणों में खड़ा कर देगा वो। न मांगने पर भी सुदामा को काफी सारा मिला था। उसकी मित्रता निभाना सीखो बस, वो तो है ही, हाथ पसारे खड़ा है, उनकी ओर एक हाथ ले जाओ। जो हमने बात की थी एकादशी के वीडियो में, कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके उनकी ओर जाना सीखो। वो हाथ पैसारे खड़ा है, बस उनका दामन थाम लो, जिंदगी के सारे दामन छूट जाएंगे। छोड़ दो सारे दामन, अपने आप छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, छूट जाएंगे। उनको छूट जाने दो, उनका दामन थामने के पवित्रता का दामन थामने के बाद सारी अपवित्रता का अपने आप छूट जाती है। निकल जाओ, ये गंदगी से निकल जाओ। ओम शांति। कृष्ण जन्माष्टमी की खूब सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जब इतनी बात आई गई है तो एक छोटी सी 2 लाइनें, पूरा भजन किसी और दिन, 2 लाइनें शायद समझ में आएगा। जमुना ने काठे कानो वासणी वगाड़े तो, जमुना ने काठे कानो वासणी वगाड़े तो, सुरनाए वारे लाय रे, जमुना ने काठे कानो वासणी वगाड़े तो, सुरनाए वारे लाय रे, वासणी न सूर सुनी गोपियो भान भूली, वासणी न सूर सुनी गोपियो भान भूली, सुर नाए वारे लाय रे, सुर नाए वारे लाय रे। झरमर में हुलियों वरसे, झरमर में हुलियों वरसे, राधा संग कानो भी जाय रे, राधा संग कानो भी जाय रे, काली काली वादड़ी माँ विजड़ी जबूके, काली काली वादड़ी माँ विजड़ी जबूके, के श्याम मुझने संगावी ले, के श्याम मुझने संगावी ले। जमुना ने काठे कानो वासणी वगाड़ तो, सुर नाए वारे लाय रे, सुर नाए वारे लाय रे। मन मारा उमंगे वो जाग्यो, मन मारा उमंगे वो जाग्यो, मीरा थई तुझ मां समाई जाऊं,
मीरा थई तुझमा समाई जाऊं। विरह निवेदना हवे सहायना, विरह निवेदना हवे सहायना। के श्याम तुझमा समाविले, के श्याम तुझमा समाविले। जमुना ने कांठे कानो वासणी वगाड़तो, सुर नाए वारे लाय रे, सुर नाए वारे लाय रे, सुर नाए वारे लाय रे। जय श्री कृष्ण। ओम शांति। ओम शांति। जय श्री कृष्ण। थैंक यू साहिब, थैंक यू। डिवाइन लाइट में आपका बहुत अच्छे से भजन गाया, बहुत भक्तिमय था। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपका कोई प्रेफरेंस हो भजन के लिए तो हमें कमेंट में लिखिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपका भजन हम लोग अपने वीडियो में गाएं। थैंक यू। ओम शांति। ओम जय श्री कृष्ण, जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण, जय श्री कृष्ण।